हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हर्षल बबीता पाटिल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप लोग फुल ब्लॉग देखिएगा, आपको पता पड़ जाएगा। तो ये है मतलब समझ लो मेरे हस्बैंड है, उनके फ्रेंड है, तो उनकी फैमिली है। हम जहाँ रहते हैं वहीं पर रहते हैं, तो हम लोग सब फैमिली के जैसे ही रहते हैं। तो उनकी फैमिली और हमारी फैमिली साथ में ही गई थी। क्योंकि हम लोगों को जाना था, तो मेरे हस्बैंड ने जस्ट पूछा उनसे, तो वो बोले हाँ ठीक है हम लोग भी चलते हैं। तो बस आ गए थे। फिर हम लोग देखो किस तरीके से पहुंच गए हम लोग। तो पहुंचने के बाद ये जो उन लोगों ने तिलक किया, बहुत ही सुंदर तिलक किया था, सभी लोगों को तिलक किया था। तो जो भी आपको लगता है वो आप दे सकते हो उन लोगों को पैसा। तो इस तरीके से ये एक मंदिर है, चामुंडा देवी का मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। वहाँ पर 3 बहनें हैं, ऊपर है वो मंदिर। तो कैसे जाते हैं क्या जाते हैं आप देख सकते हैं। तो ये बाहर का एंट्रेंस, जो बाहर क्या है वो स्पेस है, बहुत ही बड़ा स्पेस है। आप टिफ़िन वगैरह लेकर के जा करके वहाँ पार्टी वगैरह भी कर सकते हो। मंदिर में जाने के लिए वहाँ पर लिफ्ट भी है, लिफ्ट है, तो आप लिफ्ट पे भी जा सकते हो और सीढ़ी के थ्रू भी जा सकते हो। बहुत ही सुंदर मंदिर। ये देखिए हम लोग लिफ्ट से जा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ एक बाबा भी थे जिनका एज था और मेरी बेटी भी थी, तो फिर इसलिए हम लोगों ने लिफ्ट से जाना ठीक समझा। तो हम लोग लिफ्ट से गए थे। लिफ्ट 3rd फ्लोर तक ही है, 4th फ्लोर पे अपने को सीढ़ी से जाना पड़ता है, लेकिन ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। तो ये हम लोग इस तरीके से मंदिर में पहुंच गए। मंदिर में पहुंचने के बाद ये देखिए किस तरीके से हम लोगों ने दर्शन वगैरह किया। तो बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो वहाँ पर इस तरीके से पूरा कारपेट, बहुत ही सुंदर कारपेट वहाँ पर इस तरीके से मतलब बिछा करके रखा है। प्रसाद बांटने वाले प्रसाद बांट रहे हैं, जिनको बैठना है बैठ सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मंदिर है ये। हम लोगों ने नीचे से ही हम लोगों ने वटी का सामान ले लिया था। तो मतलब जो देवी के पास चढ़ाने का है प्रसाद वगैरह जो भी हम लोगों ने ले लिया था। तो बस हम लोग जा रहे हैं मंदिर में। तो आप देखिए देवी के पास कैसे जा रहे हैं। तो मैंने कुछ वहाँ पर जा कर के ऐसा सुना कि आप वहाँ पर सेल्फ़ी नहीं ले सकते हो, वीडियो बना सकते हो बट कोई और बनाएगा तो, लेकिन खुद से आप सेल्फ़ी नहीं ले सकते हो। तो बस हम लोगों ने, मैंने किसी को दे दिया, उनके संग एक गुड़िया थी दीदी, उनको दे दिया, तो वो हमारा वीडियो बना रही थी। तो बस इसी तरीके से हम अंदर जा रहे थे। और बहुत ही सुंदर देवी को मतलब सजाया गया है। उनका श्रृंगार है वो बहुत ही सुंदर किया गया है। मुझे बहुत पसंद आया उन देवियों का श्रृंगार, बहुत ही सुंदर तरीके से उनको श्रृंगार किया गया है। और वहाँ पर जब अपन प्रसाद चढ़ाते हैं ऑन द स्पॉट वो लोग नारियल फोड़ देते हैं साइड में, वैसे बड़े बड़े पहाड़ जैसा कुछ है, तो वहाँ पर नारियल फोड़ते हैं। वो पानी पता नहीं कहाँ जाता है, बट वो वहीं पर नारियल फोड़ देते हैं और तुरंत अपने को प्रसाद मिल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है। तो मतलब ऐसा लगता है कि हाँ अपने प्रसाद चढ़ाया, वो प्रसाद अपने को मिल गया। तो बहुत ही सुंदर तरीके से ये देखिए 3 देवियां हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से उन लोगों को सजाया गया है, उनका श्रृंगार किया गया है। ये बाबा थे जो हम लोग के साथ आए थे, वो जो दीदी है उनके पिताजी हैं ये बहुत ही मतलब इतने अच्छे हैं ना कि बहुत ही अच्छे, शांत एकदम, बहुत अच्छे। तो आप, और भजन भी बहुत सुंदर गाते हैं ये। तो बस इसी तरीके से हम लोगों ने दर्शन किया। देखिए फिर हम लोगों को प्रसाद भी मिला। प्रसाद में हम लोगों को एक एक गजरा वेणी जो भी है वो और प्रसाद, इस तरीके से पंडित जी ने हमको वो रिटर्न किया हमको प्रसाद दे करके। और फिर हम लोगों ने हल्दी कुंकू किया खुद को भी, बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शन हो गया। एक्चुअली हम लोग नहीं, नवरात्रि में मेरे हस्बैंड ने मतलब कहीं किसी काम से गए थे फ्रेंड्स के साथ, तो वहाँ पर बोल दिए थे कि फैमिली के साथ आऊँगा। तो हम लोग जा नहीं पा रहे थे। तो वो मन में एक रहता है ना कि मैंने बोला और मैं जा नहीं पा रहा हूँ, तो बस वही परेशानी थी। तो इस वजह से मेरे हस्बैंड बोले चलो। तो मन में रह जाता है कि अगर मैंने बोला था तो जाना चाहिए था, वरना अपना ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसे दिल में हलचल मची रहती है दिमाग में। तो बस यही था। तो हम लोग निकल गए। जाने के लिए टाइम नहीं था, वो मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम्स था, लेकिन फिर भी हम लोग निकल गए, क्योंकि एक्चुअली मेरी बेटी का भी बहुत तबीयत ख़राब रह रहा था। तो ऐसा दिमाग में रहता है कि यार बोल दिया तो कर लेना चाहिए, भगवान का काम है। तो बस इसीलिए हम लोग निकल गए थे। और हमको जाना ही था मेरी बेबी को लेकर के, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोल करके आ गए थे वहाँ पर ऐसे ही कि मैं फैमिली के साथ आएंगे अपन। तो बस उसी वजह से हम लोगों को जाना था। तो इस तरीके से देखो हम लोगों ने दर्शन किया, सब ने दर्शन किया, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ है। पब्लिक थी वहाँ पर लेकिन इतनी नहीं थी। और वो जो मेरे हमारे साथ में जो भाभी हैं, वहीनी हैं, तो वो एक्चुअली बोल रहे थे नवरात्रि में बहुत भीड़ था, बहुत भीड़ था। तो एक्चुअली नवरात्रि में 9 दिन देवी का होता है, इसके लिए सभी मंदिरों में बहुत रश रहता है। लेकिन अभी हम लोग ऐसे ऑल टाइम
गए थे तो वहाँ पर हम लोगों को कुछ भीड़ नहीं मिला, क्योंकि ये जो दिन रहते हैं ये यहाँ पर नहीं मिलता। लेकिन जो टाइमिंग रहता है, जैसे नवरात्रि हुआ, जैसे गणेश चतुर्थी हुआ, या फिर जो भी देवी के वट सावित्री, जो भी ऐसा मेन टाइम रहता है उस टाइम जाओ तो भीड़ मिलता ही है। तो ये हस्बैंड वाइफ है, ये मेरे हस्बैंड के दोस्त है, और ये मेरी फ्रेंड है, जो भी समझ लो है फैमिली मेम्बर है। ये उनका बेटा है ब्लू में, और येलो में ये मेरा बाबू है। तो बस इसी तरीके से हम लोगों की छोटी सी फैमिली गई थी और बहुत एंजॉय किया। वहाँ पर जाने के बाद हम लोगों ने क्या डिसाइड किया ये आपको फुल ब्लॉग में मालूम पड़ेगा, इसलिए फुल ब्लॉग देखते रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कुछ ना कुछ मेरे वीडियो में भी आपको अच्छा खासा सुनने को, जानने को और सीखने को मिल सकता है, क्योंकि मैं मोटिवेट वाले वीडियो भी बनाती हूँ, सीखने वाले वीडियो भी बनाती हूँ कि आपको कुछ सीखने को मिल सके, प्लस अपनी बॉडी को कैसे रखना है अच्छे से, वो सब मतलब सब मिक्सअप मेरा वीडियोज़ रहता है। तो प्लीज़ देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो ये देखिए इतना बड़ा स्पेस था मंदिर का, और यहाँ पर मंकी इतने अच्छे मंकी थे कि वो मार काट वगैरह कुछ नहीं कर रहे थे, आराम से जो दे रहे थे वो लेकर के बेचारे खा रहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पर, एकदम ठंडा सुकून मिल रहा था। और मंदिर में तो किसी भी मंदिर में चले जाओ, किसी भी कोने में चले जाओ, सुकून बहुत मिलता है। तो बहुत सुकून मिल रहा था हम लोगों को, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया बच्चों ने, और इतना स्पेस देख करके बच्चों ने इतना भागम भागी किया वहाँ पर। तो थोड़े से फ़ोटो भी हम लोगों ने इस तरीके से क्लिक कर लिए थे। ये दीदी है जो हमारे साथ गई थी, और ये पिक है जो हम लोगों ने वहाँ पर शूट किए थे। तो इस तरीके से हमने फैमिली फ़ोटो भी लिया, जो मिला था उसको बोल दिया कि फ़ोटो क्लिक कर दीजिए। तो ये हमारी फैमिली गई थी, और देखो इतना सुंदर व्यू था ना, पूरा ग्रीनिश बहुत सुंदर था। वहाँ पर हम लोग थोड़े 5-10 मिनट बैठे, सब पूजा वगैरह किया, फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। निकलने के बाद हम लोगों ने कहाँ जाना डिसाइड किया, ये भी आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। और बहुत ही सुंदर मंदिर है, पास में है, हाईवे पे है, आप लोग भी जा सकते हैं। जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग को पता होगा कि मंदिर कहाँ है। तो प्लीज़ जो लोग नहीं गए वो लोग अवश्य जाए। मैं भी फर्स्ट टाइम गई थी, बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो स्पेस तो इतना है ना, ये देखिए हम लोग ऊपर से नीचे तक पैदल आए थे, मतलब वो हम लोगों को टोकरियाँ वापस करनी थी उसकी, जो हम लोगों ने प्रसाद लिया था। तो हम लोग नीचे पैदल आए थे, फिर गाड़ी आई, तब हम लोग गाड़ी में बैठ गए। तो गाड़ी में हम लोगों ने सेटिंग कैसे किया था ना, पीछे बच्चे लोग बैठे थे और आगे फ्रंट में बाबा, मैं और वो ताई, हम लोग तीनों की तीनों बैठे थे, और आगे चिकने साहब और दीदा बैठी थी। तो जब हम लोग दूसरी जगह पर जाने लगे तो वहाँ पर देखिए गाय हम लोगों को दिखी, गौ माता, जो कि उनका दर्शन होना मुंबई में बहुत ही मुश्किल है। मैं तो बहुत ही मुश्किल से दर्शन करती हूँ मुंबई में, क्योंकि उनका गौ माता का दर्शन होना ही मुश्किल हो जाता है। तो बहुत ही सुंदर सी गौ माता है जो हमारे बीच में आ रही थी रास्ते में, तो हॉर्न दे करके उनको हटाया जा रहा था। तो ये देखिए क्या स्पीड में चल रही थी, जैसे ही हॉर्न बजता था तो वो बहुत स्पीड में चलने लग जाती थी गौ माता। तो बहुत ही सुंदर तरीके से वहाँ पर गौ माता का घर, मतलब गौशाला बनी हुई थी, बहुत ही सुंदर तरीके से। ये वाला जो मंदिर है ये भी बहुत सुंदर मंदिर है, ये भी हाईवे पे ही है, आप स्पेस देख सकते हैं। जिनको पार्टी करने जाना है वो अवश्य करके पार्टी करने जा सकता है, बहुत ही ठंडा लगता है वहाँ पर, कूल वातावरण है। तो ये देखिए वहाँ पर जाने के लिए ये सीढ़ियाँ दी गई है, ये यहाँ पर पैर दिए हुए हैं, चरण दिए हुए हैं। तो यहाँ पर चरणों के हम लोगों ने, मेरी बेटी देखिए कितने सुंदर तरीके से मेरी बेटी पैर छू रही है, बहुत ही सुंदर तरीके से। वेरी गुड दीदू, ये सब भी बच्चों को आना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर दर्शन वगैरह किए। फिर उसके बाद हम लोग ऊपर गए, ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं हैं यहाँ पर, नॉर्मली है, तो आप लोग आराम से जा सकते हैं, बच्चे वगैरह, बूढ़े वगैरह सब लोग जा सकते हैं। तो स्पेस यहाँ पर भी बहुत अच्छा है, पिकनिक के लिए बहुत अच्छा स्पॉट है, जा सकते हैं टिफ़िन वगैरह लेकर के। दर्शन करने के बाद वहाँ पर खाना वगैरह खा के थोड़ा वेळ अपना टाइम स्पेंड करके अपन आ सकते हैं। मतलब पास में बच्चों के लिए पिकनिक के लिए बहुत ही अच्छा स्पॉट है, तो आप जा सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर है। हम लोगों ने भी सोचा कि देखो कितना अच्छा है ना, अगर अपन टिफ़िन लेकर के आते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन पहले से कुछ पता नहीं था कि कहाँ जाएंगे, बस एक मंदिर का पता था, बस उतना। लेकिन वो मंदिर कैसा है मैंने देखा हुआ भी नहीं था, और वो मतलब ताई भी नहीं बोली कि ऐसा है तो चलो अपन टिफ़िन लेकर के चलते हैं। कुछ हम दोनों का तो कुछ डिस्कस ही नहीं हुआ था, जो भी हुआ था जेंट्स लोगों ने डिस्कस किया था वो भी। ये देखिए ये शंकर जी का मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है, ऊपर आप देख सकते हैं कितना सुंदर तरीके से बना हुआ है। ये देखिए बहुत ही सुंदर है। ये ऊपर जाने का रास्ता है। मग मजा येते असं फिरायला, बहुत ही इंजॉय होता है, बहुत ही मज़ा आया हम लोगं को, क्योंकि बच्चों के संग भी बराबर के बच्चे मिल गए थे, और स्पेस होने की वजह से बच्चे ने जो मस्ती वहाँ पर किया है बहुत ही अच्छा है।
ये नंदी बैल है, तो नंदी बैल के कानों में आप जो भी मांगो वो मिलता है, ऐसा कहा जाता है। कहावत है कि नंदी बैल के कानों में बोलना चाहिए। तो देखिए सब लोग बोल रहे हैं, मैंने भी बोला, मेरी बेटी ने बोला, मेरे बेटे ने भी बोला। तो आई होप कि आपको ये सब बातें पता होगी, लेकिन फिर भी मैं शेयर कर रही हूँ कि नंदी बैल के कानों में जो मांगो वो मिल जाता है, जो बोलो वो हो जाता है। तो आप बोल सकते हैं, मांग सकते हैं। तो ये जो घंटा है ये बहुत मुश्किल से बज रहा था, क्योंकि बहुत हेवी है। मैंने भी बहुत मुश्किल से बजाया था, और वो ताई से तो फर्स्ट बार में बजा नहीं था, सेकंड बार में बजा, फर्स्ट बार में मेरे से भी नहीं बजा था। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर मंदिर है। शिव जी के पास में जो जो चीज़ें होनी चाहिए, नंदी बैल होना चाहिए, चरण कमल होने चाहिए, केसुआ, सब कुछ वहाँ पर था, और बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ था, आप देख सकते हैं। और आराम से जा कर के अपने दर्शन कर सकते हैं। देखिए हम लोग अंदर पहुंच गए थे। अंदर पहुंचने के बाद देखिए हम लोगों ने किस तरीके से दर्शन किया। बहुत ही अच्छे तरीके से हम दर्शन हो गया था। यहाँ पर भी पब्लिक थी, लेकिन इतनी नहीं थी, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे से हो रहे थे। और बच्चों को ने तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। बट हम लोगों ने कुछ बाहर कुछ खाया पिया वगैरह कुछ नहीं, हम लोग सिर्फ चाय पी करके गए थे, बस उसी में हम लोग दर्शन करके रिटर्न आ गए। क्योंकि एक्चुअली बाहर धूप बहुत थी, मंदिर में तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन बाहर तो बहुत धूप थी। इस तरीके से वहाँ दूसरे मंदिर में भी हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक करें। ये बोला जाता है कि नागपंचमी का यहाँ पर मेला लगा जाता है, जत्रा लगी जाती है, ये यात्रा निकली जाती है। तो ये नागपंचमी के विशेष रूप से बनाया गया मंदिर है। तो ये जब हम लोग रिटर्न नीचे आने लगे तब हम लोगों ने थोड़ा सा पिक क्लिक किया, और ऊपर से देखिए सब हाईवे का गाड़ी वगैरह सब कुछ दिखता है। तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। बाद में हम लोग नीचे उतरने के बाद हम लोग गाड़ी में बैठ गए। घर के पर आने के लिए हम लोग रिटर्न निकल चुके थे। बहुत ही सुंदर मंदिर था, आप लोग जा सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम लोग रिटर्न आ गए। तो बस हम लोग इस तरीके से रिटर्न आ गए। तो हम लोग वहीं पर बैठे बैठे हम लोगों ने मेरी वो ताई बोल रही थी कि यहाँ पर हाईवे पे शंकर भगवान का मंदिर बहुत अच्छा है, तो चले क्या। तो भैया ने हाँ बोल दिया, उनके हस्बैंड ने। तो बस हम लोग आ गए। आने के बाद पता पड़ा संडे था। तो जिधर हम लोग रहते उधर मार्केट लगता है। तो देखो कितना रश था। संडे मार्केट का बहुत ज़्यादा ही रश रहता है वहाँ पर जहाँ हम लोग रहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है। तो बस इसी तरीके से हम लोग घर पर आ गए, और बहुत अच्छे से हम लोगों का दर्शन वगैरह सब कुछ हो गया। जो सोचा था वो सब कुछ हो गया। तो बस लेकिन थक भी गए थे, क्योंकि धूप बहुत थी। तो बस घर पर आ गए थे हम लोग सुबह 10 बजे निकले थे, और 1-1:30 बजे के करीब घर पर आ गए थे। फिर घर पर आने के बाद वही खाना बनाया, खाना खाया, जो भी प्रोसीजर रहता है वो सब हम लोगों ने किया। फिर शाम को हम लोगों ने दिवाली का सफाई निकाल लिया था। वो ब्लॉग भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, फुल ब्लॉग देखिएगा। कुछ ना कुछ पॉइंट छूट जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए प्लीज़ 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 फुल ब्लॉग देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, और आप भी जाइएगा अपनी फैमिली के साथ। तो बस इसी तरीके से देख सकते हैं आप कितना रश था। दिवाली की वजह से बहुत रश है मार्केट में, बहुत अच्छा खासा रश है। और 2 साल कोरोना के बाद दिवाली अच्छे से सब लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो आई होप आप सब हस्त पुष्ट तंदुरुस्त होंगे, तो आप सबकी दिवाली बहुत अच्छे से जाए। मैं सब चाहती हूँ कि सबकी दिवाली बहुत अच्छे से, सब लोग बहुत 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 शॉपिंग करें, सबके पास बहुत पैसा दौलत सब कुछ हो। तो ये इसी तरीके से हम घर पर पहुँच गए। घर पर पहुँचने के बाद मेरी बेटी बहुत रोना स्टार्ट की, क्योंकि उसको कार में ही बैठना था, कार में से उतर ही नहीं रही थी वो। तो बहुत मुश्किल से हम लोगों ने उसको कार में से उतारा, और कार में से उतरने के बाद भी वो घर पर 1.5 घंटे तक रहती रही। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा